पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव नहीं रहे। आज सुबह 6:30 बजे उनको सिविल अस्पताल पहुंचाया गया और जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके शरीर में कुछ नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं थी। इसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को भेज दिया गया और जब ये खबर अपर्णा यादव को मिली तो वो सीधे लखनऊ पहुंची। उस वक्त अपर्णा यादव असम में थी और लखनऊ पहुंचते ही अपर्णा यादव सीधे अपने घर गई और उसके बाद हमने देखा कि तमाम लोगों का आना जाना उनके घर में लगा हुआ है। अखिलेश यादव भी पोस्टमार्टम हाउस काफ़ी देर रुके रहे और तमाम बयान भी उन्होंने दिया। लेकिन इससे पहले जब अपर्णा यादव से मेरी मुलाकात हुई थी तो प्रतीक यादव के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा भी हुई थी और तब मुझे पता चला था कि उनको कोई दिक्कत है जिसकी वजह से खून के थक्के उनके पैरों में जम रहे थे, जो वो फेफड़े तक जा रहे थे। स्वास्थ्य तो उनका खराब था लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि भरत जी मेरे साथ है, तमाम अपडेट्स पर नज़र रखे हुए हैं। आज की ये खबर बेहद दुखद खबर है, बहुत बुरी खबर है। यादव परिवार के लिए बहुत बुरी खबर है। मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार में शोक की लहर है। लेकिन इस दिन क्या कुछ चल रहा है, अंतिम संस्कार कब होगा, क्या होगा, भरत जी के पास चलते हैं। प्रज्ञा जी, अपडेट्स तो मैं दर्शकों को दूंगा, आ रहे हैं। लेकिन मैं अपना बात बताना चाहता हूँ। अभी 3 महीने लगभग हुए हैं मेरे ख्याल से, 3 या 3 महीने हुए होंगे। मैं जब प्रतीक यादव से मिला था, बहुत लंबी बातचीत नहीं हुई थी लेकिन थोड़ी ही बातचीत हुई थी क्योंकि किसी इंटरव्यू के सिलसिले में अपर्णा जी से मिलने के लिए मैं गया हुआ था। तो जब उनसे मुलाकात हुई थी तो उनसे बातचीत हुई तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनकी, हालांकि वो ऑपरेशन करा के उसके बाद मुझे लगता है महीना भर ही हुआ था ऑपरेशन करा के वापस लखनऊ आए हुए थे। तो खैर सलाह लिया और बातचीत हुई कि कैसे हैं, क्या हो रहा है। तो वो अपने जो इनका घर है, जहाँ पर आज काले गेट वाला घर, अभी मैं आपको दिखाऊं, वहाँ पे कुछ गमले बगल में रखे हुए हैं। उन गमलों के पास में वो टहल रहे थे। उनकी 2 बेटियां थी, बेटियों के साथ वो थोड़ा खेल रहे थे। लेकिन उनका स्वास्थ्य उस समय बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था, ऐसा नहीं लग रहा था। हाँ, ये था कि प्रतीक यादव जिम करते थे इससे पहले और पहले बॉडी बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छी थी। उसके बाद थोड़ा सा उनकी बॉडी ने वेट गेन किया था, बहुत वेट गेन नहीं किया था। एक दरमियान था जो वेट गेन ज़्यादा किया था लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक होने लग गए थे। और जब मैं मिला था उस समय इतना वेट नहीं था कि देखकर कहा जा सके कि बहुत ज़्यादा मोटापा। ये वो उस समय की तस्वीर है, आपके सामने दिखाई दे रही है। अच्छा, आज जो है पिपरा घाट के ऊपर प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार भी होगा। ये आज कल होगा। हाँ, कल होगा पिपरा घाट के ऊपर अंतिम संस्कार। और आज यहीं लखनऊ वाला जो घर है वहाँ पर उनकी बॉडी को रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं अपर्णा यादव के मुँह बोले भाई हैं और मुकेश बहादुर सिंह हैं और भी बाकी लोग यहाँ पीछे खड़े हुए हैं, परिवार के लोग हैं और बाकी मुख्तार अंसारी के बेटे, मुख्तार अंसारी के बेटे और तमाम सारे लोगों का आना जाना जो है लगा हुआ है और लोग अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीर जो अभी निकल करके आई है, क्योंकि बहुत से लोग अभी, मैं भी प्रज्ञा जी जाऊंगा वीडियो करने के बाद, मैं पहुंचूंगा वहां जाऊंगा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आप शिवपाल यादव को देखेंगे तो घर में मौजूद हैं। अपर्णा यादव ये हैं, अपर्णा यादव सीधे एयरपोर्ट से अभी यहाँ पर पहुँची हैं। सामने जो दिख रही हैं ये डिम्पल यादव हैं और भी घर के जैसे शिवपाल यादव की बिटियां हैं, अनुभा यादव और भी जो परिवार के और भी बहुएं हैं और भी जो सदस्य हैं वो सब यहाँ पर आके पहुँच रही हैं। जैसे राजलक्ष्मी और बाकी जो और बहुएं हैं वो सब यहाँ पर आ रही हैं और सब पहुंच रहे हैं। और कल के लिए अंतिम संस्कार, प्रज्ञा जी, ये इस पिपरा घाट के ऊपर इसलिए तय किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर अपर्णा यादव की एयरपोर्ट, हाँ असम, क्योंकि वो असम में अपर्णा यादव थी। शपथ ग्रहण समारोह था असम के मुख्यमंत्री का, तो वहाँ पर वो गई थी शपथ ग्रहण समारोह में और वहीं पर थी। और जब उनको ये बात मालूम चली तो वो उनको, क्योंकि सीधी फ़्लाइट नहीं मिल सकी कोई भी, तो वो कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर के आई। पहले उनकी फ़्लाइट मुंबई गई, मुंबई से दिल्ली आई, दिल्ली से फिर लखनऊ आई, तो उनको आने में थोड़ा समय लग गया। आपके सामने एयरपोर्ट पर जब अपर्णा यादव उतरी तो ये उनकी तस्वीर निकल करके सामने आई। और जब वो अपर्णा यादव के बाद जो है, क्योंकि बात डिम्पल यादव भी पहुंची, अखिलेश यादव भी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे हुए थे और ये आराधना मिश्रा मोना यहाँ पर पहुंची हुई हैं। देखिए, आराधना मिश्रा मोना भी अब अंदर जा रही है प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन करने के लिए। हाँ, आराधना मिश्रा मोना यहाँ पहुँच चुकी हैं और ये इसी काले गेट की बात कर रहा था
हंसते खेलते मुस्कुराते प्रतीक यादव इसी काले गेट के पीछे तकरीबन 4 से 5 बार मेरी मुलाकात उनकी यहीं इसी काले गेट के पीछे हुई है। और आज वो काला गेट बिल्कुल डराने वाला लग रहा है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। और अपर्णा यादव और पुलिस का भारी जमावड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम जो है नेता प्रज्ञा जी वो पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर निकल करके आ रही है, डिम्पल यादव यहाँ पर पहुंच रही हैं। और क्योंकि आप देखेंगी तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गेट जैसा दिखाई दे रहा है, ये संजय निषाद के दफ्तर का गेट है। और इस गेट से जरा सा इधर आएंगे तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गेट लगा हुआ आपको मिलेगा। संजय निषाद का जो कार्यालय का गेट है उसके जस्ट सामने ये गली आई हुई है। इसी गली में शिवपाल यादव का भी घर है, ये गली जहाँ पर एंड होती है। और इसी गली में जो उससे पहला वाला घर है वो अपर्णा यादव का घर है। और डिम्पल यादव देखिए यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये डिम्पल यादव पहुँच रही हैं और पत्रकारों को लोग यहाँ पकड़ करके पुलिस वाले खड़े हुए हैं ताकि बीच में बाइट वाइट लेने के लिए ना कूदने पाएँ। और यहाँ पर धर्मेंद्र यादव भी आते हुए, हाँ धर्मेंद्र यादव भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और धर्मेंद्र यादव भीतर जाते हुए दिखाई दिए। अपर्णा यादव भी भीतर पहुँच चुकी हैं। डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव अब और तमाम परिवार के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। धर्मेंद्र यादव आप देख सकते हैं कि आकिब वहाँ मौजूद हैं, वो एक एक रिपोर्ट वहाँ से पहुँचा रहे हैं अभी। और मैं ये वीडियो करने के बाद में भी प्रज्ञा जी निकलूंगा, धर्मेंद्र यादव अब जा चुके हैं अंदर। आप देख सकते हैं कि तमाम परिवार के लोगों के आने वाले सांसद धर्मेंद्र यादव, परिवारजनों के आने आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके की और भी लोगों के पहुंचने की जो बातें हैं वो भी निकल करके आ रही हैं आपके सामने। ये देखेंगे तो अब्बास अंसारी भी, धर्मेंद्र यादव के बड़े भाई अनुराग यादव, हाँ ये अनुराग यादव है प्रज्ञा जी, ये देखिए ये अनुराग यादव है। धर्मेंद्र यादव के बड़े भाई हैं जो अंदर जाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। अंदर जा रहे हैं तमाम परिवार और परिवार के और भी सदस्य हैं वो जारी उनके साथ में हैं। बाकी ये अब्बास अंसारी मेरे ख्याल से पीछे आते हुए दिखलाई दे रहे हैं। हाँ अब्बास ही हैं प्रज्ञा जी, हाँ ये अब्बास हैं। अंतिम दर्शन के लिए प्रतीक यादव के पहुंच चुके हैं। अब्बास अंसारी आप देख सकते हैं कि अब से हैं वो अब अंतिम दर्शन के लिए प्रतीक यादव के शव का पहुंच रहे हैं। और इसीलिए प्रज्ञा जी तय किया गया क्योंकि परिवार बड़ा है और सबको आने में समय लगेगा। कोई फॉरेन में भी है, कोई इटावा में है, कोई दिल्ली में है, हाँ कोई सफाई में है, कोई मुंबई में भी हैं परिवार के सदस्य। मेरी जो बातचीत हुई कि मुंबई में भी हैं, तो आने में लोगों को थोड़ा समय लग रहा है। और इसीलिए आज ये डिसीजन लिया गया कि पोस्टमार्टम के बाद, पोस्टमार्टम में बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लगा, सुबह 6:30 बजे के आसपास ये हुआ। और 7 बजे मेरे पास 6:30-7 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसा हुआ है। और उसके बाद फिर अखिलेश यादव पहुँचे, तमाम सारे रिपोर्टर्स वहाँ पर पहुँचे, अखिलेश यादव पहुँचे। सबसे पहले हुआ क्या कि सबसे पहले ये देखा गया कि किचन में थे, जितना मुझे मालूम चला है कि किचन में थे। और किचन में होने के बाद जो है 5:30 या 5 बजे बताया जाता है कि उनको कुछ तकलीफ़ हुई ऐसी किचन में, कुछ शायद पानी पीने या ऐसा करने के लिए वो गए हुए होंगे। तो 5:30 बजे के आसपास तकलीफ़ हुई। और उसके बाद जो है उनको, क्योंकि आसपास कोई अस्पताल था नहीं, प्राइवेट या सरकारी कोई बड़ा, सिविल अस्पताल ही है उस एरिया में सबसे बड़ा अस्पताल, तो वहाँ उनको लेकर के जाया गया। और जब प्रतीक यादव को लेकर के वहाँ उनके ड्राइवर पहुँचते हैं और उनके जो साले हैं अमन बिष्ट, वो जब पहुँचते हैं तो फिर उनकी सांसें थी नहीं उनके शरीर में। डॉक्टरों ने उन्हें जो है घोषित किया कि जब तक वो यहाँ पहुँचते हैं तब तक वो मर चुके थे प्रज्ञा जी। और ये और एक लाल बिहारी यादव हैं, ये विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, ये क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं। जो है उनका दर्शन करने के लिए डेड बॉडी का हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। श्याम बिहारी जी विधायक है लखनऊ मध्य से, रविदास मल्होत्रा, वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए।
अब देखिए वो मामला अलग का है। हमारा तो सबसे बड़ा समय ये है कि दुख की घड़ी में हम लोग जो है उस परिवार को सांत्वना देने के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के छोटे भाई थे, कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई जो है, जिससे हम लोग पूरी तरह मर्माहत हैं। और इस शोक की घड़ी में उस परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस शोक को सहन करने की क्षमता दे, यही कहना चाहते हैं। देखिए, नेता विरोधी दल विधान परिषद श्याम बिहारी यादव और देखिए तमाम जो परिचित हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो अब अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सपा कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहाँ पर आए हैं और ये अंतिम दर्शन के लिए जो भीड़ लगी है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वो आपको पहले दिखाया कि देखिए जो नज़ारा था आवास का, जो बंगले का नज़ारा था, और अब देखिए ये रोड जो है विक्रमादित्य मार्ग, वहाँ पे क्या कुछ स्थिति है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात हैं। तमाम वीआईपीज़ जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए तमाम जो तस्वीरें हैं, तमाम मीडिया कर्मी जो हैं वो बात कर रहे हैं और यहाँ पर आए हुए तमाम जो परिवारजन हैं वो अंतिम दर्शन करने के लिए अब धीरे धीरे। अच्छा प्रज्ञा जी, इसके अलावा सुबह के वक्त में अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे पोस्टमार्टम हाउस, वहां पर, हाँ वहाँ अखिलेश यादव, लेकिन अब एक थ्योरी ये भी निकल करके आ रही है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ अभी तक ये देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन तमाम सारे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात पर आशंका जता रहे हैं कि क्या इसमें कोई मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री है क्या। देखिए सुनिए। जानकारी मिली है कि उनके पोस्टमार्टम हाउस पहुँचे हैं, आपको मिली, क्या लगता है आपको, क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए प्रतीक यादव जी की अस्पताल आने से पहले रास्ते में ही मौत हो गई। जब वो अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी और डॉक्टरों ने कहा कि संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है। हमको जानकारी मिली है कि उनके शरीर पर चोट के निशान भी हैं, तो इसलिए जो पोस्टमार्टम हो रहा है और जानकारी मिली है कि पोस्टमार्टम को भी रुकवाने का काम हो गया है। इसलिए हम लोगों की मांग है जल्दी का। ये पुरानी बाइट है इनकी प्रज्ञा जी, सुबह जो कुछ भी हुआ है, हाँ नहीं हुआ था, उस समय का है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी एक बार सुन लेते हैं, चलिए। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? जांच होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी
रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात अखिलेश यादव ने बातों बातों में कह दी कि कुछ लोग फाइनेंशियल परेशानियों की वजह से काफ़ी दुखी हो जाते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने समझाने की कोशिश की थी कि तू अपने अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक इशारा करने की ये देखिए, कोशिश की अखिलेश है यादव की और टीम भी अब- और फाइनेंशियल चीज़ों की तरफ इशारा करने की कोशिश की है कि फाइनेंशियल, अच्छा कुछ फाइनेंशियल चीज़ें मेरे भी संज्ञान में हैं, लेकिन शायद उसको इस वीडियो में कहना, घर को रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। 15 करोड़ का जो मसला है, जिस सरकारी घर में रहते थे उस घर का जो बिल है सरकार की तरफ से 15 करोड़ के आसपास का, वो खैर वो क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं इसलिए उसको कहना ठीक नहीं होगा इस समय। लेकिन फिलहाल ये अखिलेश यादव प्रज्ञा जी यहाँ पर पहुँच गए हैं, वो भी दर्शकों को देखना चाहिए। अखिलेश यादव अपर्णा यादव के घर ये पर देखिए, यहाँ अखिलेश पहुँचे हैं। यादव की टीम भी अब प्रतीक यादव के आवास पर पहुंच रही है। ये देखिए, अखिलेश यादव इस गाड़ी में अब जा रहे हैं और डिम्पल पहले जा चुकी थी और शिवपाल सिंह यादव और तमाम जो पारिवारिक सदस्य थे वो वहां पहले पहुंच चुके थे। आप देख सकते हैं, ये देखिए अखिलेश जी इस गाड़ी में आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, साक्षी महाराज शव के अंतिम दर्शन करने के बाद जा रहे हैं। ये देखिए अखिलेश यादव अब गाड़ी से बाहर आ रहे हैं। आगे मत रहिए। साक्षी महाराज से वो मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर आप देखिए, अखिलेश यादव अब फ्लीट से आगे जा रहे हैं और अखिलेश यादव की कार जो है वो आ चुकी है। कैसे पुलिस वाले जो हैं लोगों को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं छोटे भाई प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन करने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए। और इसके अलावा भी और भी तस्वीरें हैं प्रज्ञा जी, वो भी दिखाइए। कार अब आवास में जा रही है। ये देखिए, अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव भी पहुंच चुके थे। डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, तमाम लोग पहुंच चुके थे। ये देखिए, कार्यकर्ता जो हैं तमाम वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। अब तमाम परिवार के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं। कुछ ही देर में यहाँ से अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जाएगा और तमाम जो नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, पूर्व राज्यसभा सांसद भी यहाँ आए, साक्षी महाराज सांसद जो हैं उन्नाव के, वो यहाँ पर आए और कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पे मौजूद रहे। ये कह सकते हैं कि अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो यहाँ पर आए और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाई और वो जो हैं कहीं ना कहीं मायूस जो हैं खड़े हुए हैं कि एक बार शव के अंतिम दर्शन करने को मिल जाते। तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं खड़ी हुई हैं और अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, अनुराग यादव, तमाम जो परिवार के सदस्य थे, डिम्पल यादव, सब यहाँ पे। अपर्णा आई, उसके बाद शव आया। ये सारी चीज़ें जो थी वो आपको हमने दिखाई और तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो यहाँ पे, सत्ता पक्ष के नेता वो यहाँ पर, कांग्रेस सपा के तो तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर। कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर आए। आराधना मिश्रा मोना आपने देखा, रुद्रमन सिंह बबलू और तमाम जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के वो यहाँ पहुँचे। ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीर खैर प्रज्ञा जी, इसके अलावा सुबह से ही तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो परिचित हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो आवास पर आना शुरू हो गए थे। पोस्टमार्टम चला। पोस्टमार्टम में अखिलेश यादव गए, उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करी और फिर उसके बाद वहाँ पे तमाम जो विधायक हैं, लखनऊ मध्य के विधायक, पश्चिम के विधायक, वो भी वहाँ पे पहुँचे और अब आवास पर तमाम पार्टियों के जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। सबसे पहले यहाँ पे पूर्व राज्यसभा सांसद, ये देखिए महिला आयोग की सदस्य जो हैं वो यहाँ पर। अपर्णा यादव, जिस तरीके से यहाँ पर देहांत हुआ, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, इससे दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती। बहुत ही दुख वाली बात है ये और मुझे लगता है कि
तो मैं तो यही कहूँगी कि जो मृत हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, प्रभु के चरणों में उनको जगह मिले, और इस वक्त इस दुखद घड़ी में प्रभु अपर्णा जी और उनकी फैमिली को पूरी सांत्वना दें, और हम सब पूरे उनके साथ हैं इस दुखद घड़ी। जिस तरीके से उनके परिवार में भी इससे पहले भी कई वीडियोस आए थे सामने, क्या लगता है कि कुछ इस तरीके की परेशान थे वो? मैम, अपर्णा जी से क्या बात हुई? अपर्णा जी से क्या बात हुई? अपर्णा जी से क्या बात हुई? ऐसे में बात हो सकती है क्या? वो खुद इतना चलिए। ठीक है, देखिए, ये महिला आयोग के सदस्य अपर्णा यादव के दुख में शामिल होने यहाँ पहुँचे, और आप देख सकते हैं कि तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ पर महिला आयोग की वो यहाँ पे आई हैं, कह रहे कि ऐसे दुख की घड़ी में क्या बात हो सकती है। और जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से तमाम जो नेता हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर आए, पूरा सभा शासन यहाँ पे पहुँचे भारतीय जनता पार्टी के। मिश्रा मोना उनके मित्र जारी भारतीय जनता पार्टी से पोस्टमार्टम हाउस भी विधायक नीरज वोरा पहुंचे थे। आपने देखा था, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, और अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उन कर सकें। जो तस्वीरें थी अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक यादव के शव को पिपरा घाट आकिब लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहाँ से एक एक तस्वीर भेज रहे हैं। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें जो है चंद्रकांत जी बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो है, हाँ, कुछ भीतर से और तस्वीरें निकल कर के आई हैं। ये लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर अपर्णा यादव के घर पर। अपर्णा यादव की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर रो रही हैं, उनके आंखों में आंसू यहाँ पर बिल्कुल साफ देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है बातचीत कर रहे हैं। अपर्णा यादव जो है वहाँ पर बैठी हुई हैं। इस तरीके की तस्वीरें देखिए। प्रतीक यादव जब जिम किया करते थे तब, और प्रतीक यादव जब ऑपरेशन उन्होंने कराया तब, ये दो तस्वीरें अभी दिखलाई दे रही हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं पंकज चौधरी को आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे थे। बिल्कुल, तो ये आज की सबसे दुखद जी और है ये जो जिस चीज़ का इशू था प्रतीक यादव को, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो ये क्या था कि ये खून के थक्के रक्त वाहिनियों में जो खून के थक्के बना देता है, और उसकी वजह से किसी को हार्ट अटैक या दिल का दौरा, इस तरीके की जो परेशानियां हो सकती हैं, उसका एक चित्र यहाँ पर है। इसमें क्या होता है कि किसी भी शरीर में किसी भी जगह पर जब चर्बी अधिक हो जाती है, मोटाई, वो चाहे पैर हो, चाहे पेट हो, या हाँ या कोई भी जगह हो, वहाँ पर, तो वहाँ पर धमनियों के भीतर, खून के भीतर जो है, जो तरल खून होता है, चिकना होता है, मतलब वो कम गाढ़ा होता है, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और गाढ़ा इतना हो जाता है कि खून के लोथड़े बनने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से कई बार की हृदय में जो खून जाता है वो बीच में रुकने लग जाता है, और जिसकी वजह से ये बीमारी जो है। इसी कारण प्रतीक यादव अपने पैर की सर्जरी भी करवा चुके हैं। तो आज की ये बेहद दुखद और बहुत ही दुखद तस्वीर, और ये आज की खबर हम जिस पर बात कर रहे थे, और जो नेताओं का आना जाना है अपर्णा यादव के घर पर वो तो लगा रहेगा, और कल अंतिम संस्कार होगा, पिपरा घाट में अंतिम संस्कार होगा, ये खबर निकल करके आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ईश्वर अपर्णा यादव और उनकी 2 बच्चियों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ये हमारी प्रार्थना ईश्वर से है, क्योंकि जो नुकसान और जो उन्होंने खोया है वो तो शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।